कल वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। दिल्ली के एआई इंपैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रदर्शन कर पूरे देश को शर्मसार कर दिया। किसी भी मुद्दे पर प्रदर्शन लोकतंत्र में जनता का या किसी भी पार्टी का पहला अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर प्रदर्शन कहां हो, कब हो, कैसे हो, अगर ये प्रदर्शनकारी न समझ पाए तो फिर ऐसे प्रदर्शन से देश का नाम खराब होता है, दुनिया भर में गलत मैसेज जाता है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की मेहनत पर पानी फिर जाता है और तब ऐसे प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शनकारी नहीं फ्रस्ट्रेशन का गुट कहा जाता है और यही हुआ भी है। जैसे जैसे एक एक ने अपनी शर्ट उतारी, हिंदुस्तान की इज्जत उतरती गई। इसी को कहते हैं अपनी ही इज्जत को तार तार कर देना। विरोध में अंधे ये लोग भूल गए कि जितनी बार अपनी शर्ट यहां उतारेंगे उतनी बार हिंदुस्तान शर्मसार होगा। मुद्दा कोई भी हो, गुस्सा किसी भी बात पर चाहे जितना हो, प्रदर्शन के लिए ये ना सही जगह है और ना सही वक्त। जब राजनीति देश की अस्मिता से ऊपर हो जाए, जब आपकी हरकत से देश को शर्म आने लगे, जब आप भूल जाएं कि यह मुल्क अतिथि देवो भव की संरचना पर रचा बसा, तब आपकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जब आपकी हरकत से देश निःशब्द हो जाए तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात हो ही क्या सकती। ये लोग राजनीति में इतने बेताब हैं कि देश की छवि खराब करने पर तुल गए। चलिए कितना लिखें ऐसे लोगों के लिए, भारी भरकम शब्द भी छोटे पड़ जाएंगे। अब शर्मिंदगी और मुल्क की इज्जत उतारने की एक एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। भारत मंडपम के हॉल नंबर 5 की लॉबी में ये लोग जैसे ही आए सब हक्के बक्के रह गए। नारे लगाए जा रहे हैं पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। आसपास के जो लोग हैं वो भी चौंक जाते हैं। आखिर ये क्या? यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों का एक गुट भारत मंडपम के हॉल नंबर 5 में इकट्ठा होता है। स्वेटर और शर्ट के नीचे टी शर्ट छुपाए होते हैं। एकाएक ऐसे खड़े होते हैं मानो फोटो सेशन हो रहा है। तभी सब अपना स्वेटर और शर्ट उतारते हैं और अंदर छिपाए इस टी शर्ट को दोनों हाथों में लेकर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर तक कोई समझ नहीं पाता, तब तक सिक्योरिटी वाले आते और लहराए जाने वाले टी शर्ट को पकड़कर खींचना शुरू कर देते हैं। हॉल नंबर 5 में जो करना होता है ये करते और फिर हंगामा करते हुए आगे बढ़ते। टी शर्ट पर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर छपी और सबसे ऊपर लिखा है पीएम इज और नीचे यहां लिखा है कॉम्प्रोमाइज्ड। टी शर्ट से साफ है कि ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अमेरिका से हुई ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं। अब ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिर्फ 11 प्रदर्शनकारी। यूथ कांग्रेस के इन 11 प्रदर्शनकारियों ने पूरे देश को सकते में डाल दिया। क्रिकेट हो या फुटबॉल का मैच, हर टीम में 11 खिलाड़ी होते। 11 की यह संख्या बताने के लिए काफी है कि सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ। सबसे पहला सवाल उठता है कि आखिर एआई समिट के सुरक्षित घेरे में यह प्रदर्शनकारी पहुंचे कैसे? एआई समिट में आने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। साफ है कि इन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत पहले रजिस्ट्रेशन कराया, फिर क्यूआर कोड लिया और क्यूआर कोड को स्कैन कर अंदर घुस गए। उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, क्यूआर कोड के माध्यम से जो स्कैनिंग होती है जिससे आम जनता सभी के लिए फैसिलिटेशन है, उससे लोग अंदर आए। इन्होंने ऊपर से स्वेटर जैकेट ये पहना हुआ था, नीचे से एक टी शर्ट ऑब्जेक्शनेबल टी शर्ट पहनी थी। हॉल नंबर 5 के पास में आके इन्होंने अपने ऊपर से स्वेटर और जैकेट को उतारा, नीचे से टी शर्ट लहराते हुए इन्होंने प्रोटेस्ट किया। हम इनमें अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन ले रहे हैं और जो कुछ लोगों को इनमें से डिटेन किया है और बाकी की भी पहचान कर रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए, जब ऐसे रंग में भंग डालोगे तो फिर भुगतना भी पड़ेगा। आसपास खड़े लोग ही विरोध करने लगे, ये क्या कर रहे हो? ये विरोध का कौन सा तरीका? इसीलिए तो बीजेपी कहती है ये कांग्रेसी मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते। कहां पर पार्टी के लिए प्रदर्शन करना चाहिए और कहां देश की गतिविधि चल रही है प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, इतना भी सोच नहीं है, इतनी भी मस्तिष्क में स्थान नहीं है, इतना विवेक नहीं है कांग्रेस के पास कि ये जो एआई की समिट चल रही है ये बीजेपी का समिट नहीं है, ये बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी नहीं है, ये एआई समिट है पूरे विश्व का। वहां वी शुड नॉट गो टॉपलेस,
वहां प्रोटेस्ट नहीं होता है। टॉपलेस, ब्रेनलेस एंड शेमलेस। सच पूछिए तो ये तस्वीर दिमाग से उतरती नहीं। सब हैरान हैं, ऐसा घटिया आइडिया इनके दिमाग में आया कैसे? विरोध का ये कौन सा तरीका? जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ आए हों, राष्ट्राध्यक्ष आए हों और हम हिंदुस्तान की तरक्की पर मंथन कर रहे हों, उस वक्त यूथ कांग्रेस के 11 कार्यकर्ता घुस आए और वो करें जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता। एआई समिट का ये मंच दुनिया भर को ये बताने के लिए है कि तकनीक की दुनिया में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, विकासशील से कैसे कैसे विकसित देश की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे मौके पर ऐसी हरकत न इस मुल्क ने बर्दाश्त किया है और न करेगा। एज अ विजिटर हमें लगता है कि दिस इज नॉट द राइट प्लेस और ये सब यहाँ पे नहीं करना चाहिए। इट गिव्स अ बैड इमेज टू द कंट्री एंड देयर आर प्लेसेस वेयर यू कैन गो एंड प्रोटेस्ट, एटलीस्ट नॉट दिस, नॉट हियर वेयर द वर्ल्ड इज सीइंग यू। वी आर talking about being a developing country, talking about AI. So such protest should not happen. और वो अच्छा भी नहीं लग रहा था देख के, the way they were protesting. ये प्लेटफॉर्म नहीं है एक्चुअली ये ऐसे इस तरह से कैसे करने का या प्रोटेस्ट करने का, बिकॉज ये एआई समिट यहाँ पे भारत से और भारत के बाहर से भी डेलीगेट्स आए हुए, बड़ी बड़ी कंपनीज आई है और ये भारत के फ्यूचर के लिए एआई इज फॉर बिल्ड फॉर भारत। सो हम ये ऐसे प्रोटेस्ट करके और ये क्या बताना चाहते हैं एक्चुअली यहाँ पे जो भी हो रहा है ये अपना भारत को बिल्ड कर रहा है। एआई इज द नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ भारत। सो मुझे लग रहा है ये प्रोटेस्ट वगैरह ये प्लेटफॉर्म नहीं है और ये ऐसे करना भी नहीं चाहिए। लोगों ने इस प्लेटफॉर्म की गरिमा को समझना चाहिए। वही नारे चल रहे थे एंड फिर उसके बाद जब सिक्योरिटी आई, पुलिस वगैरह आई, तो फिर वो फ्ली कर गए, तो उन्हें पे चेज कर रहे थे। एक जगह होती है, एक टाइम होता है, एक तरीका होता है एंड जहाँ पे हम पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि आज भारत कितना आगे बढ़ गया है, एआई के दुनिया में हम क्या कर रहे हैं। दिस इज ए प्लेटफॉर्म फॉर अस टू शोकेस आवर स्ट्रेंथ। अलग अलग स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं, अलग अलग पार्टीज़ के लोग आए हुए हैं, अलग अलग टाइप की इनोवेशंस पे लोग काम कर रहे हैं। हमें उस चीज़ का ही फोकस करना चाहिए एंड जो पॉलिटिक्स है उसको थोड़ा बाहर रखना चाहिए, क्योंकि उससे एक देश की इमेज पे एक फर्क पड़ता है। आखिर टीम 11 के 11 हुड़दंगी हैं कौन? तहकीकात हुई तो पता चला कि ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कुछ के नाम भी सामने आ गए। कृष्ण हरि, IYC मतलब इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, कुंदन यादव इंडियन यूथ कांग्रेस की बिहार इकाई के राज्य सचिव, अजय कुमार इंडियन यूथ कांग्रेस के उत्तर प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष, नरसिम्हा यादव इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर। ये देखिए राहुल गांधी के साथ नरसिम्हा यादव की यह तस्वीर। बीजेपी का आरोप है कि ये राहुल गांधी की यूथ ब्रिगेड के सिपाही हैं। जब हंगामा बढ़ा तो कांग्रेस सामने आई और क्या कहा वो सुनिए। कि बीजेपी के सम्मान के साथ समझौता है, देश के सम्मान के साथ समझौता नहीं है। शर्म आनी चाहिए बीजेपी वालों को। आज यूथ कांग्रेस के साथियों ने प्रोटेस्ट किया है और एआई समिट में किया और पीएम इज कॉम्प्रोमाइज उसके नारे भी लगाए हैं। वो इसलिए लगाएं क्योंकि रोष है और रोष हर एक उस युवा को है जो पिछले 12 साल से बेरोजगारी की मार झेल रहा है। रोष इसलिए भी है जो ये जो यूएस डील हुई है, जो अब मेरे को मालूम नहीं पीएम जी ने, मोदी जी ने क्यों डरकर ये डील किया है। शायद एस्पेन फाइल्स में उसका नाम है या अडानी को बचाना चाहते हैं, जिससे जिस डील से देश के किसानों को मारने की कोशिश की जाएगी, देश की सुरक्षा के साथ कंप्रोमाइज होगा, जो डाटा है दूसरे देश की कंपनीज को ट्रांसफर होगा, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट हुआ। उदय भानु साहब, विपक्ष में होने के नाते आपकी आवाज उठाना सही है, लेकिन विरोध कहां हो, किस जगह हो, कैसे हो, ये तरीका तो कम से कम पता होना चाहिए था ना। यूथ कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को बैठे बिठाए मौका दे दिया। ये प्लानिंग कहां बनी थी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। संबित पात्रा जी इससे पहले आईबी में काम करते थे क्या? इधर प्रदर्शन हुआ और उधर आपको सब पता चल गया। अगर पहले से सब पता था तो इनको रोकने के लिए आपने क्या किया? अगर सब कुछ जानते हुए आपने ये होने दिया तो फिर इसके जिम्मेदार तो आप भी हैं। जैसे यूथ कांग्रेस के ये कार्यकर्ता विरोध में अंधे हैं, ठीक वैसा ही अंधापन आप में भी दिख रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, द ट्रेटर्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, देश के सबसे बड़े गद्दार, रंग में भंग डालना इनका काम है।
जहां देश आगे बढ़ेगा, जहां देश में खुशियों की रंग छाएगी, वहां वो भंग जरूर डालेंगे। ये गद्दार है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में कपड़े नहीं उतारे, कांग्रेस को नंगा किया है। कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आ गया है। तो वो चेहरा है एआई, मतलब अगेंस्ट इंडिया। मैं पूछना चाहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, कि आपके लिए राजनीति देश से बड़ी हो गई? ये देश के कृषि मंत्री हैं। किसान आंदोलन भूल चुके हैं। जब दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले किसानों को आतंकवादी कहा गया, देश का गद्दार कहा गया और इन्हीं किसानों से प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांगते हुए 3 कृषि कानून वापस ले लिए थे, तब देश शर्मसार नहीं हुआ था क्या? खैर छोड़िए, पिछली बातों को कुरेदने से क्या फायदा, सीधे मुद्दे पर आते हैं। कांग्रेस की यह हुड़दंगी कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि अमेरिका से जो डील हुई उसमें किसानों की इज्जत गिरवी रख दी गई। यही मुद्दा राहुल गांधी उठाते रहे और उसी विरोध की आग में ये यूथ कांग्रेस के 11 कार्यकर्ता बिन मौसम बरसात की तरह एआई समिट के मंच पर हुड़दंग करने लगे। देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इसे बेहद शर्मनाक बताया। एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें, देश की छवि के साथ खिलवाड़ करें, जहां 100 से अधिक देशों के लोग भागीदार बन रहे हों, वहां पर इस प्रकार की उत्पात मचा करके अराजकता फैलाने का प्रयास असह्य है। और मुझे लगता है कि हर भारतवासी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए, और जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, जो लोग भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि सबसे पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया। A lot of people have asked me why I used a jujitsu analogy in my parliament speech. And the reason I used the idea of grips and a choke is because these exist in the sport of jujitsu, and it's how you control an opponent in jujitsu. But they also exist in the political realm. And in my experience of politics and what I've seen, political grips and political chokes are mostly hidden. The average person can't see them, and you have to look carefully to see where the choke is being applied, where the grips are played. आरोप है कि इस बयान ने पहले से प्लानिंग कर बैठे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उकसाया और ये वो हरकत कर बैठे जिस पर पूरा मुल्क शर्मसार है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो भद्दी हरकत की है उसकी घोर निंदा करता हूं। ये कांग्रेस का अहंकार और साथ साथ उनकी निराशा का प्रतीक है। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि देश की जनता ने तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की कमान संभालने के लिए दी। बिल्कुल सही कहा आपने, निंदा होनी चाहिए, लेकिन देश की सफलता से कोई परेशान नहीं हो सकता। विपक्ष भी इस प्रोटेस्ट को गलत बता रहा है। देखिए, मेरा मानना है कि आक्रोश देश में है, और आक्रोश कई फ्रंट पे है कि किसी का फाइल में नाम है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, डील को लेकर के क्लैरिटी नहीं है, 2.9 से 50 किया गया, 50 को 18 किया गया और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो परेशानियां हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि एक समिट में इस तरह से प्रोटेस्ट की, मैं समझता हूं दैट वाज नॉट अ गुड चॉइस। ये एक बेहतर विकल्प नहीं है, बावजूद इसके कि आक्रोश है, लोगों को क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं दूसरा फोरम चुना जा सकता था। विरोध की जगह वक्त जब सही ना हो तो किरकिरी तो होगी। कांग्रेस कह रही है युवा हैं, जोश में आ गए। युवा है, जोश में आ जाते हैं। जिस तरह से उनके भविष्य का गला घोटा जा रहा है, जिस तरह से भारत ने समर्पण किया है,
जिस तरह से युवाओं के पूरे जो करियर है उसके ऊपर सवालिया निशान लगता जा रहा है, तो कभी कभी जोश में आ जाते हैं और आज उन्होंने अपने जोश को प्रकट करने के लिए किया है। गजब बयान देते, युवा है जोश में आ गए। जनाब, जो जोश में होश खो देता है वो फिर प्रदर्शनकारी नहीं रह जाता, उसे हुड़दंगी कहते। और ये मुल्क हुड़दंगियों की हरकत को हिकारत की नजरों से देखता है। लेकिन मुद्दा एआई समिट का है। इन हुड़दंगियों ने हिंदुस्तान की इज्जत उतार दी और इसी एआई समिट में चाइनीज रोबोट दिखाकर एक यूनिवर्सिटी ने हमारी भद पिटवा दी। क्या गलगोटिया नाम के इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। सिर्फ पवेलियन से बाहर का रास्ता दिखाया गया। जब कार्रवाई करने में अपने पराये को ढूंढेंगे तो यही होगा ना। पहले इस रोबोट ने पूरे देश को ताता थैया कराया, अब ये हुड़दंगी करा रहे हैं। कुमार गौरव के साथ रमन कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। Our insurance